like a Hellcat. इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर जिसमें से 4 मार्कर सम पूछते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम में से पहले आपको फंक्शन बनाना रहेगा और फंक्शन बनने के बाद सम पूरा इजी है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें जो कोई भी खेल है वो फंक्शन बनाने तक का ही खेल है, बाकी तो इजी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द टू नंबर whose sum is 24 and whose product is as large as possible. ओके, तो दो नंबर कंसीडर कर लिए जाए। तो लेट टू नंबर आर x and 24 minus x। ओके, यहाँ पे दो वेरिएबल हम लोग नहीं सोचेंगे, हम सिर्फ एक वेरिएबल के लिए ही सोचेंगे। चाहो तो आप ऐसा कर सकते हो, द अदर नंबर इज y, दैट्स why x plus y is equal to 24, तो y is equal to 24 minus x आ जाएगा। तो फर्स्ट रूल इक्वेशन बनाने के लिए आप जो कोई भी दिया है इक्वेशन या तो फिर जो कोई भी वर्ड प्रॉब्लम दिया होगा उसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट करोगे। मतलब या तो x ही दिखना चाहिए या तो y ही दिखना चाहिए। सर यहाँ पे x की जगह पे मैं y वाला इक्वेशन बनाऊँ तो भी इट्स ओके, आई डोंट माइंड विद दैट। पर यहाँ पे x एंड y दोनों नहीं दिखने चाहिए। ओके, अनटिल एंड अनलेस दो में से एक कांस्टेंट है ऐसा आपको दे दिया जाए तो चलेगा। अगर दोनों वेरिएबल है तो नहीं चलेगा। इन शॉर्ट ये जो इक्वेशन है दैट इक्वेशन मस्ट बी इन वन वेरिएबल। तो एक नंबर x लिया, दूसरा नंबर 24 माइनस x लिया, यहाँ पे ये डेटा यूज किया, इसका इतना ही काम है। whose product is as large as possible, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का फंक्शन बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, तो x इंटू 24 माइनस एक्स। तो ये जो प्रोडक्ट का फंक्शन आपका बना दैट इज योर fx, एंड fx इज इक्वल टू x इंटू 24 माइनस एक्स। ये आपका fx बना। तो इसके ऊपर से सिंप्लीफिकेशन करो तो ये 24x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इट इज एज लार्जेस्ट एज पॉसिबल, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट आपको जो है वो मैक्सिमम करना है। ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं, मतलब हमें वैल्यूज ढूंढनी है इन दोनों की सच दैट द फंक्शन इज मैक्सिमम। ओके, तो फंक्शन मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए। अब वही प्रोसीजर, तो यहाँ पे f डैश x कर दे तो f डैश x इसका डेरिवेटिव, तो 24x का डेरिवेटिव इज 24 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x। अब क्या करते थे भाई हम, तो f डैश x इज इक्वल्स टू 0 लेते थे। तो f डैश x इज इक्वल टू 0, तो 24 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 12, x का वैल्यू 12 है। अब यहाँ पे डबल डेरिवेटिव फाइंड किया जाए, एंड डबल डेरिवेटिव के लिए x इज इक्वल टू 12 रखोगे तो आंसर नेगेटिव आना चाहिए क्योंकि मैक्सिमम करना है। आंसर नेगेटिव ही आ जाएगा, लेकिन फॉर द कर्टसी हमें दिखाना पड़ेगा कि डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है। ये स्टेप स्किप नहीं कर सकते हो आप। ओके, तो f डबल डैश x, तो f डैश x इज इक्वल्स टू 24 माइनस 2x, तो f डबल डैश x क्या हो जाएगा, -2 which is negative, ये less than 0 है। okay, तो therefore at x is equals to 12 f is maximum। okay, अब क्या करना है हमें नंबर्स फाइंड करने थे। तो at x is equal to 12 f is equal to maximum, तो हमें नंबर्स फाइंड करने हैं। therefore numbers are x and 24 minus x। तो x is equals to 12, 24 minus x, so 24 minus 12 that is equals to 12, that is the answer। हमें ऐसा अगर पूछा होता कि find maximum product also, तो ये प्रोडक्ट है, तो एट दैट टाइम हम लोग यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दे, या तो फिर यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दे, या तो फिर सिंपल इन दोनों का प्रोडक्ट कर दे, तो भी वही हुआ यहाँ पे वैल्यू का सब्सटीट्यूशन। अगर हमें पूछा हुआ
पूछा हुआ होता कि व्हाट इज द लार्जेस्ट प्रोडक्ट, तो हम उतनी मेहनत करते। इसमें ऐसा कुछ भी पूछा हुआ नहीं है, तो ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, काइंड ऑफ इसके जैसा ही है। फाइंड द टू पॉजिटिव नंबर्स x and y such that x plus y is equal to 60 and xy cube is a maximum। तो अगर x plus y is equal to 60 है तो y is equals to क्या बन जाएगा, 60 minus x। तो यहाँ पे एक्स वाई क्यूब आपका फंक्शन है। तो जैसे बोला था वैसे कि इसके ऊपर से एक एफ एक्स फाइंड करो, तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एक्स इंटू वाई क्यूब। वाई क्यूब मतलब क्या हो जाएगा, 16 माइनस एक्स का होल क्यूब, दैट इज योर वाई क्यूब, है ना। तो अब आपका एफ एक्स क्या बनना है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब था, यहाँ पे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60 दिया था, तो हम y इज इक्वल टू 60 माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ पे y की जगह पे 60 माइनस एक्स का क्यूब, लाइक दिस। ओके, तो चलो तो भाई ये ट्राई करो, तो आंसर ला के दो। तो चलो भाई क्वेश्चन ये वाला सॉल्व करा, तो आंसर कुछ ऐसा आता है, x इज इक्वल टू 15 एंड y इज इक्वल टू 45। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 16, find two positive number whose sum is equal to 60 and whose cube is minimum। इसमें मिनिमम होना चाहिए। तो टू नंबर्स कौन से, एक तो x एंड दूसरा कौन सा लेना पड़ेगा, 16 माइनस एक्स, एज दी प्रीवियस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 जैसे हमने करा था कि दोनों का समेशन 24 था, तो यहाँ पे एक x एंड एक 24 माइनस एक्स लिया था। सेम थिंग यहाँ पे ना, whose sum of whose cube is minimum ऐसा बोला हुआ है। तो fx is equal to sum of क्यूब करेंगे तो x क्यूब प्लस 16 माइनस x का क्यूब, ये मिनिमम बनना चाहिए ऐसा। तो मिनिमम मतलब क्या हुआ, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आना चाहिए, है ना। चलो तो ट्राई करो, तो भाई एफ डैश एक्स लाओ तो क्या आता है देखते हैं। चलो भाई एफ डैश एक्स करते हैं इसका, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एंड अकॉर्डिंग टू द चेन रूल 16 माइनस एक्स का करना पड़े -1। अब कॉमन ले लिया जाए यहाँ से, तो 3 कॉमन, तो बचा क्या आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, इसको सिंप्लीफाई फिलहाल नहीं करते, देखते क्या आता है, अदरवाइज चलो ना सिंप्लीफाई कर देते। तो 3 यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आएगा, बट बाहर माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 2ab आएगा मिडल टर्म, बट बाहर माइनस है तो प्लस 2ab हो जाएगा, तो 2ab मतलब 32x, एंड माइनस 16 का स्क्वायर इज 256। ओके, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसल। अब क्या करना था, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं, तो दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 32x माइनस 256 इज इक्वल टू 0। तो क्या बचेगा आपके पास, 32x इज इक्वल टू 256, तो x is equal to 256 upon 32, like this। तो डिवाइड करो तो आंसर इज 8। अब डबल डेरिवेटिव करते हैं, हमें आंसर मिनिमम चाहिए, तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये आपका एफ डैश एक्स है, ये रहा। इसको फिर से डेरिवेट करेंगे तो 3 इज अ कांस्टेंट नंबर, 32x है तो 32x का डेरिवेटिव इज 32, x का डेरिवेटिव 1, 256 का डेरिवेटिव 0। ये जो कुछ भी आंसर होगा दैट इज पॉजिटिव ऑब्वियसली, है ना। तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 8 एंड 16 माइनस x करेंगे तो दूसरा नंबर भी आपके पास 8 ही आएगा। 16 माइनस x is also equals to 8, like that। Question number 17, a square piece of tin
of a side 18 centimeter is to be made into the box without top by cutting the square from each corner, folding the flips from the box. What should be the side of the square to be cut off the so that the volume of box is maximum possible? मतलब ये स्क्वायर है आपका, ये जो स्क्वायर है उसकी ईच साइड इज इक्वल टू 18, ऐसा दिया हुआ है कि ईच साइड इज 18 सेंटीमीटर। अब हर एक साइड में, हर एक साइड से एक x सेंटीमीटर हमने कट कर दिया। लेट्स से यहाँ से ऐसे x सेंटीमीटर कट कर दिया एंड टुकड़ा साइड में रख दिया। लेट्स से यहाँ से x सेंटीमीटर हमने कट किया एंड ये टुकड़ा साइड में रख दिया। ओके, लेट्स से हर एक कॉर्नर पे से x लेंथ वाला टुकड़ा हमने कट किया है, मतलब इतना कट हो गया, यहाँ से इतना कट हो गया। सेम थिंग नीचे के दो जो कॉर्नर है वहां से इस टाइप का कट हो गया। ओके, अब ये कट करने के बाद इसको फोल्ड करो एंड फोल्ड करके जो शेप बनेगा उस वो ओपन बॉक्स बनेगा। ओपन बॉक्स मतलब मैच बॉक्स आपने देखा हुआ होगा, तो मैच बॉक्स में जो ऊपर का हम निकाल दे कवर, तो अंदर जो बचेगा जिसमें मैच स्टिक्स रखते हैं, इट इज ओपन बॉक्स। फर्क उतना है कि वो रेक्टेंगुलर शेप होता है, ये रेक्टेंगुलर शेप नहीं है, ये जो है वो स्क्वायर शेप है। तो अब यहाँ पे टोटल हमारे पास 18 था। ओके, अब हमने x लेंथ कट की फ्रॉम ईच कॉर्नर, तो ये हर एक की लेंथ x है, बरोबर। तो अब सोचेंगे कि जो बचा हुआ स्क्वायर है, वो बचा हुआ स्क्वायर जो है, तो इसमें ये लेंथ कितना बनेगा, कोई आइडिया? चलो, तो जो बचा है वो कितना बचा है, ये वाला, ये 18 माइनस 2x बचा हुआ है ऐसे। अब इसको मैंने फोल्ड कर दिया, इसको अपवर्ड साइड फोल्ड करूंगा, तो बॉक्स जो बनेगा उसकी हाइट कितनी होगी, तो ये जितना हमने कट किया ना वो उतनी हाइट हो जाएगी, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, LBH। तो हाइट इज इक्वल टू x, L कितना है 18 माइनस 2x, B कितना है, ये भी 18 माइनस 2x ही है। तो वॉल्यूम जो सोचोगे आप, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू L इंटू B इंटू H। तो L एंड B दोनों 18 माइनस 2x हो जाएगी, तो ये 18 माइनस 2x, ये भी 18 माइनस 2x, एंड हाइट कितनी है x, तो दैट इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, तो 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू x, ये आपका fx बन जाएगा। चलो, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। सिंपल, वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम आपको मैक्सिमम करना है, मतलब ये fx आपको मैक्सिमम करना है, एंड फॉर दैट हमें x फाइंड करना है। x मिल जाएगा तो बस x ही ढूंढना है, व्हाट टू शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर, मतलब ये x ही ढूंढना था हमें, तो x ढूंढ लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देयरफॉर अब जो करते थे वही f डैश x कर देते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, तो x एज इट इज। अगर आप प्रोडक्ट रूल करना ना चाहो तो ये इक्वेशन सिंप्लीफाई कर दोगे, पूरा पोलिनोमियल ला दोगे, देन डेरिवेट करोगे तो भी चलेगा। ओके, पर यहाँ पे ऐसा ही रखते हैं फिलहाल कि x एज इट इज, इसको डेरिवेट करेंगे तो 2 आगे, यहाँ पे 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 2x का करना पड़े तो इट इज माइनस 2, 18 का तो 0 होता है, प्लस 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर एज इट इज, एंड x का डेरिवेटिव इज 1, तो ये 1 आ जाएगा। अब कॉमन ले लो, क्या कॉमन आएगा, तो 18 माइनस 2x कॉमन आएगा, तो बचा क्या आपके पास, ये 18 माइनस 2x कॉमन निकल गया, तो माइनस 2 इंटू 2 दैट इज माइनस 4, तो ये माइनस 4x प्लस 18 माइनस 2x कॉमन निकला, तो 18 माइनस 2x बचा खाली। अब क्या करना था हमें, तो f डैश x इज इक्वल्स टू 0 लेना था,
इसको खाली थोड़ा सिंप्लीफाई करके सजा धजा के रख देते हैं। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 18 माइनस 2x इंटू यहाँ पे माइनस 4x माइनस 2x इज माइनस 6x, तो 18 माइनस 6x बाकी रहेगा, बरोबर। चलो अब एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0 ले लो। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 लोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 18 माइनस 2x इज इक्वल टू 0 और 18 माइनस 6x इज इक्वल टू 0। तो अगर 18 माइनस 2x 0 है तो x इज इक्वल्स टू 9 और 18 माइनस 6x 0 है तो x इज इक्वल टू 3, लाइक दिस। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। देखो भाई x का वैल्यू 9 हो नहीं सकता, क्योंकि x का वैल्यू मैं 9 लूंगा तो यहाँ पे 18 माइनस 2x 0 हो जाएगा, मतलब साइड 0 हो जाएगी ये, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो अब कर्टेसी के लिए हमें डबल डेरिवेटिव और वो सब तो ढूंढना ही है। तो f डबल डैश एक्स, मतलब ये f डैश एक्स था, इसको फिर से डेरिवेट किया जाए, प्रोडक्ट रूल से ही कर देते हैं। तो 18 माइनस 2x एज इट इज, 18 माइनस 6x का डेरिवेट करोगे तो माइनस 6 प्लस 18 माइनस 6x एज इट इज, एंड 18 माइनस 2x का डेरिवेट किया जाए तो इट इज माइनस 2। अब f डबल डैश 3 फाइंड करते हैं। तो देखो ये कहाँ से आया था, 18 माइनस 6x इज इक्वल टू 0 लेने से आया था। तो जैसे ही आप 3 रखोगे तो 18 माइनस 6x वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू एनीथिंग दैट इज इक्वल टू 0, मतलब ये पूरा टर्म 0 है। तो यहाँ पे माइनस 6 इंटू ये बचा 18 माइनस 2x, तो 18 माइनस 2x इंटू माइनस 6 बचा, तो माइनस 6 इंटू 18 माइनस 2x मतलब क्या, तो 6। तो वॉट एवर द आंसर इट इज नेगेटिव, हमें ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है उससे ही लेना देना है। देयरफॉर मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 3, तो मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 3, बस यही हमें ढूंढना था कि कौन सी लेंथ का टुकड़ा आपको कट करना पड़ेगा। तो 3 लेंथ का टुकड़ा, 3 सेंटीमीटर लेंथ वाला टुकड़ा हमें कट करना पड़ेगा फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम टू बी पॉसिबल। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 इज क्वाइट सिमिलर विथ क्वेश्चन नंबर 17। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें रेक्टेंगुलर शीट दिया हुआ है, अब 45 बाई 24 है ना, तो बाकी सिचुएशन सेम है। जो कट करना है वो भी स्क्वायर ही कट करना है, कटिंग ऑफ स्क्वायर। तो जो कट करेंगे वो स्क्वायर फॉर्म में ही कट करेंगे ईच कॉर्नर में से, एंड देन फोल्ड करके फ्लिप करके एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सेम सिचुएशन, खाली यहाँ पे रेक्टेंगल बन गया। चलो तो रेक्टेंगल में कट करना है आपको। रेक्टेंगल में L इंटू बी दिया, L एंड बी दिया है 45 बाई 24, तो ये जो है वो 45 है एंड यहाँ पे जो है वो 24 है, लाइक दिस। ओके, अब कट का कॉर्नर पर से हमें स्क्वायर ही करना है और वही सेम प्रोसीजर, खाली वॉल्यूम यहाँ पे बदल जाएगा, फॉर्मूला वही लेना है LBH वाला ही, पर जो वॉल्यूम का वैल्यू आएगा वो बदल जाएगा। देखो चारों कॉर्नर पर से x लेंथ वाले स्क्वायर हमने कट कर दिए, लाइक दिस। अब यहाँ पे क्या बचेगा, ये 45 माइनस 2x बचेगा, सेम एज द प्रीवियस सम। ये कितना बचेगा, तो ये 24 माइनस 2x बचेगा, सेम एज द प्रीवियस सम, है ना। मतलब लेंथ क्या हो गया, तो लेंथ इज इक्वल टू 45 माइनस 2x बन गया। विड्थ कितना बन गया, ब्रेड्थ इसका बन गया 24 माइनस 2x, एंड हाइट कितना हाइट बनेगा, तो इतना जो है उतना हाइट बनने वाला है, तो हाइट इज इक्वल टू x बन जाएगा। तो जब आप वॉल्यूम लोगे तो वॉल्यूम इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, तो Fx इज इक्वल्स टू x इंटू 45 माइनस 2x इंटू 24 माइनस 2x, लाइक दिस।
अब एक काम करना पड़ेगा, एक को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि दो फंक्शन ही रहे हमारे पास। तो 45x माइनस 2x स्क्वायर ऐसा, और यहाँ पे ये 24 माइनस 2x ऐसा, ये आपका fx बना। अब सेम प्रोसीजर f डैश x करो विच इज इक्वल्स टू 0 ले लो, उसके ऊपर से x का वैल्यू मिलेगा, देन डबल डेरिवेटिव एटसेट्रा एटसेट्रा। चलो स्टार्ट करो। तो f डैश x इज इक्वल टू 0 लेके मुझे x की वैल्यू भी f डैश x इज इक्वल्स टू 0 लोगे तो x का वैल्यू 18 और x इज इक्वल टू 5 आ रहा है। ओके अब यहाँ पे दोनों में से एक वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा। लेट्स सी व्हिच वन इज नॉट पॉसिबल। तो हाँ 18 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे b में 18 सब्सटीट्यूट करोगे तो जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। एंड ये b क्या है, तो विड्थ है, एंड विड्थ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, मतलब x इज इक्वल टू 18 इज नॉट पॉसिबल। अब आगे डबल डेरिवेटिव करो एंड उसमें x की जगह पे 5 सब्सटीट्यूट करो एंड चेक करो कि पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। चलो 19 sum show that of the all rectangles inscribed in a given fixed circle the square has the maximum area। मतलब सर्कल के अंदर रेक्टेंगल है एंड वो रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होगा जब आपके पास वो स्क्वायर बन जाएगा। मतलब मुझे प्रूव ऐसा करना है कि सर्कल के अंदर जो मैंने रेक्टेंगल रखा था उसका एरिया मुझे मैक्सिमम बनेगा जब मैं रेक्टेंगल की जगह पे स्क्वायर रखूंगा, तब। क्वेश्चन का मतलब ऐसा हुआ। तो कुछ ऐसी कंडीशन हुई हमारे पास। मुझे प्रूव करना है कि यहाँ पे जो रेक्टेंगल है इट हैज मैक्सिमम एरिया व्हाइल इट इज स्क्वायर। तो ध्यान रखना इसमें कुछ गिवन होगा, जो गिवन होगा दैट मीन्स वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे गिवन फिक्स्ड सर्कल, मतलब सर्कल जो है वो फिक्स है, वो वेरिएबल नहीं है। अगर सर्कल वेरिएबल नहीं है दैट मीन्स उसकी रेडियस जो है वो भी वेरिएबल नहीं है, दैट इज आल्सो फिक्स। तो लेट्स से दिस इज द डायमीटर, ये डायमीटर बन जाएगा, इसको हम डायमीटर d बोल देते हैं। लेट्स से दिस इज d, ये डायमीटर। ओके यहाँ पे ये a ले लेते हैं, अदरवाइज ये x एंड y ले लेते हैं। वी आर फेमिलियर विथ x एंड y, दैट्स व्हाई एक को x ले लिया जाए, एक को y ले लिया जाए, लाइक दिस। एंड ये डायमीटर d ले लिया। ये जो डायमीटर d है दैट इज फिक्स, वो कांस्टेंट है। ये जो x एंड y है इट इज वेरिएबल। अब ये एरिया मैक्सिमम करना है हमें, तो इसका एरिया क्या होगा x इंटू वाई। तो जैसे प्रीवियसली बोला था वैसे कि इसमें हम क्या करेंगे कि कोई भी एक वेरिएबल में पूरा फंक्शन रखेंगे। तो जो गिवन है इसमें वो फिक्स्ड सर्कल है एंड उसके रिलेटेड कुछ भी ले लो आप, एरिया, रेडियस, डायमीटर, वो सब कांस्टेंट है। तो ये जो फिक्स्ड वाली चीज है वो यूटिलाइज करके हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा यहाँ पे। ओके तो अगर पाइथागोरस फॉलो करवाए तो क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर बन जाएगा। तो दैट्स वाई हम लोग वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं वाई स्क्वायर की जगह। प्रूव क्या करना है कि ये रेक्टेंगल स्क्वायर बनना चाहिए, मतलब ये जो x एंड y है वो दोनों सेम आ जाए। x इक्वल टू वाई अगर मैं प्रूव कर देता हूँ तो मेरा काम खत्म हो जाएगा, बरोबर। तो अगर x इज इक्वल्स टू वाई में प्रूव कर दूंगा तो मेरा काम खत्म हो जाएगा, तो वो स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पे एरिया का फंक्शन बनाना है। एरिया इज इक्वल टू क्या, तो L इंटू बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, x इंटू वाई। अब हमारे पास दो रास्ते, या तो मैं यहाँ से y फाइंड करूँ और इसको कॉम्प्लिकेट कर दूँ, क्योंकि y आएगा तो रूट आ जाएगा, रूट आ जाएगा तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा।
या तो फिर दूसरा रास्ता कि मैं यहाँ पे a स्क्वायर कर दूं, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे मुझे वाई स्क्वायर ही रिप्लेस करना पड़ेगा। तो वाई स्क्वायर रिप्लेस करोगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये पूरा फंक्शन अब आपका x में बन गया, तो वी कैन से दैट इट इज इक्वल्स टू एफ एक्स। अब ये जो बना वो आपका एफ ऑफ एक्स बना। चलो यहाँ तक कोई डाउट? सिंपल इसको मैक्सिमम बनाना है, तो इसको मैक्सिमम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव। तो एफ डैश एक्स किया जाए तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल से कर रहे हैं हम लोग, तो डी स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव माइनस 2x प्लस डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, एंड एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x। नाउ टेकिंग कॉमन 2x कॉमन ले लेते हैं अपने, तो क्या बचा आपके पास, 2x कॉमन लिया तो माइनस एक्स स्क्वायर बचा प्लस डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचा, तो दैट इज इक्वल टू 2x इंटू डी स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ऐसा बचा आपके पास। तो अब क्या करना था, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0 लेना था, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 0 और डी स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 बन गए। अब ये x 0 हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये x साइड है, एंड साइड अगर 0 होगी तो रेक्टेंगल ही फॉर्म नहीं होगा, तो ये नॉट पॉसिबल आ गया। तो यहाँ से आपको एक्स स्क्वायर मिलेगा, एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा, तो डी स्क्वायर अपॉन 2 मिलेगा। अब वैसे तो सम खत्म हो गया है, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे वाई यहाँ पे रख देंगे तो हमें वाई स्क्वायर मिल जाएगा, जिसके ऊपर से प्रूव हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर सेम है। पर हमें छोटी सी कर्टसी करनी पड़ेगी। कर्टसी इज दैट यहाँ पे एरिया मैक्सिमम फाइंड करना है, एरिया मैक्सिमाइज करना है। तो डबल डेरिवेटिव कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, एंड वो दिखाना पड़ेगा। ओके, तो एफ डबल डैश एक्स, ये एफ डैश एक्स है, तो डबल डेरिवेटिव करे तो अगेन या तो प्रोडक्ट रूल सोचो, या तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करके सोचो। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो डी स्क्वायर इंटू 2x बचेगा, तो डी स्क्वायर इंटू 2x का डेरिवेटिव करोगे तो 2d स्क्वायर, x का तो 1 हो जाएगा, ये 2x यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा जब, तो 2 2 जा 4x क्यूब आ जाएगा, तो 4x क्यूब का डेरिवेटिव इज माइनस 4 एज इट इज x क्यूब का 3x स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू 2d स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर, ऐसा। ओके, अब यहाँ पे x स्क्वायर का वैल्यू d स्क्वायर बाई 2 है, तो x स्क्वायर की जगह पे d स्क्वायर बाई 2 रख देते हैं एंड चेक कर लेते हैं कि नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। तो f डबल डैश x स्क्वायर का वैल्यू d स्क्वायर बाई 2, तो x का वैल्यू d बाई रूट 2 है ना, तो x की जगह पे d बाई रूट 2, तो x स्क्वायर की जगह पे d स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पे 2d स्क्वायर माइनस 12 इंटू डी स्क्वायर बाई 2, तो 2 6 12, तो ये 2d स्क्वायर माइनस 6d स्क्वायर हो गया। कॉमन सेंस, वॉट एवर द आंसर, इट इज नेगेटिव, क्योंकि माइनस 4d स्क्वायर आएगा, डी स्क्वायर पॉजिटिव होगा, माइनस 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव आएगा, देयरफॉर मैक्सिमम, बरोबर। अब यहाँ से वाई स्क्वायर फाइंड करते हैं, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू रिप्लेस करो तो इट इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाई 2, तो वाई स्क्वायर भी डी स्क्वायर बाई 2 बन गया। तो क्या प्रूव हुआ कि x इज इक्वल्स टू वाई आ गया। तो रेक्टेंगल में अगर L एंड B दोनों सेम बन जाएंगे तो hence proved it is square. Sum solved. Show that the right circular cylinder of given surface and maximum volume such that its height is equal to the diameter of the base. Prove क्या करना है हमें, height is equals to diameter of the base, मतलब h is equal to 2r ला देंगे हम, है ना। कब आएगा मैक्सिमम वॉल्यूम, तो एट दैट टाइम वॉल्यूम जो आएगा उसको हमें मैक्सिमाइज करना है। गिवन सरफेस मतलब सरफेस एरिया इज कांस्टेंट, ऐसा दिया हुआ है।
जिससे हम लोग वॉल्यूम का फंक्शन जब बनाएंगे उसमें यूटिलाइज करेंगे हम सरफेस में से कुछ ना कुछ हमें यहाँ पे रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या फॉर्मूला होगा भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो वॉल्यूम में आर एंड एच दो वेरिएबल है, हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा कोई भी एक वेरिएबल में। तो फॉर दैट हम लोग सरफेस एरिया यूज करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना, गिवन सरफेस एरिया एक्चुअली गिवन टोटल सरफेस एरिया होना चाहिए, पर अगर टोटल लोगे तो ही आंसर आएगा। तो दिस इज टोटल सरफेस एरिया। तो किसका टोटल सरफेस एरिया, सिलेंडर का। तो लेट्स से सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया इज एस। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। तो इसका यूटिलाइजेशन कहाँ पे होगा, तो या तो आर को सब्जेक्ट बना दो या तो एच को बना दो, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे सॉरी सिलेंडर है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इज द फॉर्मूला फॉर द कोन। तो सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच होगा। तो पाई आर स्क्वायर एच इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पे आर एंड एच दोनों वेरिएबल है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल कि दो वेरिएबल रख के हम लोग मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करें। तो दैट्स वाई एक काम करते हैं, यहाँ से h को सब्जेक्ट बनाना इजी रहेगा, क्योंकि आर स्क्वायर में से r लाओगे वापस से तो रूट और वो सब बचेगा। तो यहाँ से h को सब्जेक्ट बना दो, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर लेफ्ट साइड पे, तो s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर एंड ये 2 पाई आर नीचे, तो डिवाइड बाय 2 पाई आर एंड दैट इज इक्वल्स टू h लाइक दिस। अब इंडिविजुअल डिवाइड कर लो, अभी से कर देते, जरूरत पड़ेगी। तो s अपॉन 2 पाई आर माइनस यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर है तो कैंसिल हो जाएगा, खाली आर बचेगा। तो ये आपका h बना। नाउ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर h। एक ये भी रीजन था कि r को सब्जेक्ट नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ पे r स्क्वायर है। तो अगर r को सब्जेक्ट बनाओगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। तो यहाँ पे h का वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, तो अब जो बनेगा आपका वो f ऑफ r बनेगा, पूरे का पूरा फंक्शन r में बन जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर इंटू h की जगह पे s अपॉन 2 पाई आर माइनस r लाइक दिस। ओके, तो फॉर द कन्वीनियंस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, एक बार r कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एस आर अपॉन 2। अब ध्यान रखना एस इज अ कांस्टेंट, क्योंकि दिया हुआ है गिवन सरफेस, तो सरफेस एरिया जो कुछ भी है वो कांस्टेंट है। तो जब डेरिवेट करो तो ध्यान रखना एस इज अ कांस्टेंट नंबर, माइनस ये पाई आर स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई आर क्यूब बन जाएगा। तो नेक्स्ट इज एफ डैश आर, इसको डेरिवेटिव कर दिया जाए तो s/2 एज इट इज, r का डेरिवेटिव इज 1 माइनस इसका क्या बन जाएगा, तो 3 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। ओके, अब क्या करना था, तो एफ डैश आर इज इक्वल्स टू 0 ले लो एंड r का वैल्यूज ढूंढ लेते हैं अपने। तो एफ डैश आर इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे s/2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस अपॉन 6 पाई बन जाएगा, यह आर स्क्वायर बना। तो इसके ऊपर से आर मिलेगा, आर इज इक्वल टू रूट ऑफ एस अपॉन 6 पाई लाइक दिस। अब डबल डेरिवेटिव की बारी, तो एफ डबल डैश आर, ये आपका एफ डैश आर है। इसको फिर से डेरिवेट करेंगे तो जैसे बोला था वैसे कि s इज अ कांस्टेंट नंबर, तो s अपॉन 2 करोगे तो उसका डेरिवेटिव 0 माइनस ये 2 आगे आ जाएगा तो 6 पाई r बन जाएगा, ये f डबल डैश r बन गया। दैट इज f डबल डैश r की जगह पे रूट ऑफ s अपॉन 6 पाई, तो दैट इज इक्वल टू माइनस 6 पाई इंटू रूट ऑफ s अपॉन 6 पाई। whatever the answer, it is negative क्योंकि माइनस 6 पाई से मल्टीप्लाइड। therefore maximum at x is equals to root of s upon 6 पाई। यहाँ तक क्लियर।
देखो भाई, अब h जो है वो h क्या आना चाहिए, इससे डबल आना चाहिए। तो h इज इक्वल टू क्या है आपके पास, s अपॉन 2πr माइनस आर। तो सिंप्लीफिकेशन थोड़ा इजी बनाते हैं। यहाँ पे आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस अपॉन 6π आया, तो यहाँ से s को सब्जेक्ट बना दो, तो इट इज इक्वल टू 6πr स्क्वायर। तो रिप्लेस कर देते हैं s की जगह पे 6πr स्क्वायर, तो 6πr स्क्वायर अपॉन 2πr माइनस r। तो सिंप्लीफाई करो तो ये पाई पाई कैंसल, यहाँ से 2 3 जा 6 कैंसल और एक बार r कैंसल। तो क्या बचेगा आपके पास 3r, तो 3r माइनस r, तो दैट इज इक्वल टू 2r। तो जैसे स्टार्टिंग में बोला था वैसे कि h इज इक्वल टू 2r प्रूव हो गया है ना। तो h इज इक्वल टू 2r, दैट मीन्स हाइट इज इक्वल्स टू डायमीटर, प्रूव।